हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म JRF वाइब्स। आज हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उस टॉपिक के बारे में डेफिनेटली आप सभी ने सुना होगा, दैट इज़ 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन। और इस टॉपिक से रिलेटेड आई थिंक जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो एनटी अभी तक भूल रखा है। ऑब्वियसली उसको पूछना चाहिए कि सबसे पहले 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया था। आज हम बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको दो नाम ध्यान में रखने हैं। पहला नाम है स्कॉट एम कटलिक एंड सेकंड नेम है एलन एच सेंट्रा। यही वो दो शख्स हैं, दो प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने सबसे पहले 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को इंट्रोड्यूस किया था। इनकी एक बुक है जो कि 1952 की है। बुक का नाम आपको पता होना चाहिए, इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस। इफेक्टिव पब्लिक रिलेशंस 1952 की बुक है, स्कॉट एम कटलिक एंड एलन एच सेंटर की। इसी बुक में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन को, जो कि हेल्प करते हैं इम्प्रूव करने में कम्युनिकेशन स्किल्स इन द एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री। इस बुक में इन्होंने इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया है। जो 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन है वो एसेंशियल प्रिंसिपल हम इनको बोल सकते हैं फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर किसी भी टाइप की कम्युनिकेशन है उसको हमें इफेक्टिव बनाना है, क्लियर बनाना है, अंडरस्टूड होनी चाहिए या फिर इम्पैक्टफुल होनी चाहिए, तो आई थिंक ये 7 C's हैं जिनको फॉलो करना चाहिए। इनकी आपको कोई सीक्वेंस रटनी नहीं है कि सबसे पहले ये आएगा उसके बाद ये आएगा, बस आपको नाम पता होनी चाहिए। ठीक है। कंप्लीटनेस, कंसाइजनेस, कंसिडरेशन, कॉन्क्रीटनेस, कर्टेसी, क्लियरनेस एंड करेक्टनेस, ये 7 C हैं कम्युनिकेशन के। अब थोड़ा और बात कर लेते हैं इनके बारे में। जैसे कि सबसे पहले कॉन्क्रीटनेस की बात की जाए तो आपका मैसेज स्पेसिफिक होना चाहिए। क्लैरिटी, जितना हो सके सिंपल होना चाहिए। कर्टेसी, रिस्पेक्ट होनी चाहिए ऑडियंस के लिए। करेक्टनेस, मैसेज फैक्ट बेस्ड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि कुछ भी अफवाह बेस्ड हमारा मैसेज नहीं होना चाहिए। कंप्लीटनेस, मैसेज पूरा कंप्लीट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, जो ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर इंक्लूड होनी चाहिए। कंसाइजनेस, टू द पॉइंट आपका मैसेज होना चाहिए। कंसिडरेशन अबाउट पीपल, यानी ऑडियंस की भी हमें ध्यान में रखना है, ऑडियंस की नीड को ध्यान में रखना है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग हमें मैसेज या इन्फॉर्मेशन को डिलीवर करना है। अगर ये 7 C को हम फॉलो करते हैं तो आई थिंक एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट हो सकती है। अब थोड़ा सा डेप्थ में बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले क्लैरिटी देखिए। मैसेज क्लियर होना चाहिए और इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। क्लियर होगा तो वो आसानी से समझ में भी आएगा ऑडियंस के। इससे क्या होगा, कंफ्यूजन को अवॉइड कर सकेंगे और इंश्योर्स द ऑडियंस कैन ग्रेस्प द इंटेंडेड मीनिंग क्विकली। जो मैसेज हमारा इंटेंडेड मैसेज है, जो मैसेज हम डिलीवर करना चाहते हैं, आई थिंक वही ऑडियंस तक पहुंच पाएगा अगर हमारी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होगी। अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होगा, हमारा इंटेंडेड मीनिंग नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हुआ। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जितना हो सके सिंपल लैंग्वेज का यूज़ कीजिए। अवॉइड जार्गन, यानी कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज़ हमें नहीं करना है। ऐसे कोई वर्ड्स लैंग्वेज का यूज़ नहीं करना है जो कि ऑडियंस के समझ में ही नहीं आए, और मैसेज लॉजिकली स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, ये क्लियर। अब बात करते हैं कंसाइजनेस के बारे में। कन्वेइंग द मैसेज इन एज फ्यू वर्ड्स, जितना हो सके कम वर्ड्स में मैसेज को डिलीवर करना है। संक्षिप्त हमारा मैसेज होना चाहिए। नेसेसरी विदाउट सेक्रीफाइसिंग एसेंशियल इंफॉर्मेशन, जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, ज़रूरी है, उनको हमें इंक्लूड करना ही करना है। फालतू की इंफॉर्मेशन हमें हमारे मैसेज में, कम्युनिकेशन में डिलीवर नहीं करनी है। इससे हमारा टाइम भी बच पाएगा और अवॉइड्स ओवरवेलमिंग द ऑडियंस विद अननेसेसरी डिटेल्स। फालतू की अननेसेसरी डिटेल्स का ऑडियंस के ऊपर कोई लोड नहीं होगा जितना हम हमारे मैसेज को कंसाइज करेंगे, जितना संक्षिप्त करेंगे। हाउ टू अप्लाई, बी ब्रीफ बट इंफॉर्मेटिव। हमारा जो मैसेज है इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, उसमें कोई ना कोई मैसेज जरूर होना चाहिए और जितना हो सके ब्रीफ होना चाहिए। एलिमिनेटिंग फिलर वर्ड्स एंड रिपीटेटिव इंफॉर्मेशन। फालतू में इंफॉर्मेशन को रिपीट नहीं करना है, उनको अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को उसमें ऐड नहीं करना है। जितना हो सके ज़रूरी और कंसाइज मैसेज हमारा होना चाहिए। ये भी आपको क्लियर हुआ। थर्ड बात करते हैं कंसिस्टेंसी। जब भी कंसिस्टेंसी वर्ड मैं पढ़ती हूँ मुझे याद आता है
RC जो कि हम पढ़ते हैं रिसर्च में, यानी कि रिलायबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये दो वर्ड हमेशा एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। जहाँ भी कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलेगी वहीं पे रिलायबिलिटी भी होगी। सो कम्युनिकेशन में भी ऐसा ही कुछ अप्लाई होता है, हमारा मैसेज कंसिस्टेंट होना चाहिए विदाउट कॉन्ट्राडिक्शन, कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन उसके अंदर नहीं होना चाहिए। अगर हमारा मैसेज कंसिस्टेंट होगा तो डेफिनेटली एक रिलायबल ऑडियंस होगी, रिलायबल कम्युनिकेशन हमारी हो पाएगी। हेल्प्स टू बिल्ड ट्रस्ट, जो कि ट्रस्ट को बिल्ड कर पाएगी, एंड इंश्योर्स द ऑडियंस रिसीव ए यूनिफाइड मैसेज, हर ऑडियंस को एक समान मैसेज पहुंच रहा है। अगर ये हम चाहते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर कंसिस्टेंसी होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि हम किसी ऑडियंस को कोई और मैसेज दे रहे हैं और किसी ऑडियंस को कोई और मैसेज दे रहे हैं, ये एक यूनिफाइड मैसेज क्रिएट नहीं कर पाएगी। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताती हूँ, लाइक मैंने एक कोर्स लॉन्च किया फॉर एग्जाम्पल, और मैंने उसमें 10% का ऑफ दे रखा है, बट मैंने अपनी जो यूट्यूब की ऑडियंस है उसको तो मैंने बता दिया कि 10% ऑफ है। यहाँ पे आप समझिए यूनिफाइड मैसेज का क्या मतलब है। मैंने यूट्यूब की ऑडियंस को तो बता दिया, बट मैंने अपनी इंस्टा की ऑडियंस को नहीं बताया, मैंने वेबसाइट पे ये चीज़ अपडेट नहीं करी, मैंने एप्लीकेशन पे ये चीज़ अपडेट नहीं करी, तो क्या मेरा मैसेज यूनिफाइड हो पाएगा हर एक ऑडियंस के लिए? नहीं हो पाएगा। सो दैट्स वाई हमें फॉलो करनी चाहिए कंसिस्टेंसी। Ensure that tone, style and content remain the same across all channel or of communication। ठीक है, यहाँ पे ये कंसिस्टेंसी से मतलब है। आई होप आपको समझ में आया होगा। फोर्थ बात करते हैं करेक्टनेस। ऑब्वियसली मैसेज हमारा करेक्ट होना चाहिए, इंफॉर्मेशन करेक्ट ही होनी चाहिए, तभी एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो पाएगी। द इंफॉर्मेशन शुड बी एक्यूरेट एंड फ्री ऑफ एरर, एरर नहीं होनी चाहिए और एक्यूरेट होनी चाहिए। इससे क्या होगा, क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी और मैसेज रिलायबल भी होगा। कैसे अप्लाई करना है, फैक्ट चेक द कंटेंट एंड प्रूफ रीड फॉर ग्रामर एंड पंक्चुएशन एरर्स। सो प्रूफ रीडिंग करनी है और जो भी फैक्ट्स हैं उनको हमें चेक करना है, कोई भी एरर नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिफ्थ बात करते हैं कर्टेसी की। मैसेज शुड बी पोलाइट, रेस्पेक्टफुल एंड कंसिडरेट ऑफ द रेसिपिएंट्स फीलिंग। सो ऑडियंस के अकॉर्डिंग हमें पोलाइटली उस मैसेज को डिलीवर करना चाहिए, रेस्पेक्टफुली मैसेज हमारा डिलीवर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एंगर में कोई भी कम्युनिकेशन की गई कम्युनिकेशन आई थिंक इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, बट अगर हम कर्टेसी को फॉलो करेंगे तो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्रिएट हो सकती है। बिल्ड्स गुडविल एंड फोस्टर्स पॉजिटिव रिलेशनशिप। अगर कर्टेसी हमारी कम्युनिकेशन में होगी, हम पोलाइट होंगे, हम रिस्पेक्टफुल होंगे, तो डेफिनेटली ये एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड करेगी। कैसे यूज़ करना है, अप्लाई करना है, एक रिस्पेक्टफुल टोन होनी चाहिए, एम्पैथी होनी चाहिए, कंसिडर द रिसीवर्स पर्सपेक्टिव। सेंडर को हमेशा रिसीवर का जो पर्सपेक्टिव है उसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग कम्युनिकेशन होना चाहिए। सिक्स बात करते हैं कंप्लीटनेस। Message should contain all the necessary information for the recipient to understand and act upon। मैसेज आधा अधूरा कभी भी डिलीवर नहीं होना चाहिए, हमेशा कंप्लीट मैसेज, जितना भी इंफॉर्मेशन उसके अंदर नेसेसरी है, ज़रूरी है, वो इंक्लूड होनी चाहिए, वो शामिल होनी चाहिए। इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्या करेगा, इंश्योर द रेसिपिएंट हैज़ एवरीथिंग नीडेड टू मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन और टेक एक्शन। जितनी इंफॉर्मेशन रिसीवर के पास होनी चाहिए उतनी तभी पहुंचेंगी जब हमारा जो मैसेज है वो कंप्लीट होगा रेदर देन इनकम्प्लीटनेस। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, रिलेवेंट डिटेल्स को ऐड करना है, एड्रेसिंग द 5 W's, जो हु, व्हाट, वेयर, व्हेन एंड व्हाई, ये 5 W हैं, ये अगर कम्युनिकेशन में इंक्लूड होंगे तो वो मैसेज अपने आप में कंप्लीट होगा, रिसीवर को अपने हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। लास्ट सी की बात करें, कंसिडरेशन, टेलरिंग द मैसेज अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस नीड। ऑडियंस के नीड के अकॉर्डिंग, उसके पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग, उसके नॉलेज के अकॉर्डिंग, लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग अगर सेंडर का मैसेज होगा तो डेफिनेटली रिसीवर को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंपॉर्टेंस क्या है, मेक्स कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव एंड ऑडियंस सेंट्रिक। ऑडियंस सेंट्रिक हमें अगर कम्युनिकेशन को बनाना है तो हमें ऑडियंस की नीड का ध्यान रखना पड़ेगा। हाउ टू अप्लाई, नो योर ऑडियंस, यूज एप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड एग्जाम्पल्स एंड एंटिसिपेट देयर रिस्पॉन्स और कंसर्न। ऑडियंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनकी नीड क्या है, उनकी नॉलेज कितनी है,
उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है, और अप्रोप्रिएट लैंग्वेज को यूज़ करना है, एग्जाम्पल्स के साथ यूज़ करना है, सो डेफिनेटली एक कम्युनिकेशन बहुत ही अच्छी बन पाएगी। सो ये 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन में है। हमने संक्षिप्त में भी बात कर ली, हमने डेप्थ में भी बात कर ली, और आई थिंक सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा इस टॉपिक के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच एवरीवन। फिर कभी मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कोई भी अगर आपका डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं JRF वाइब्स नाम से। सेम आप इंस्टाग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।